गुजरात के वडोदरा में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ियां हुई होने की आशंका लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी राहुल व्यास ने जताई है, जिस पर गुजरात हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। राहुल जी, लोकसभा चुनाव को लेकर आपने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। क्या थी वो याचिका और क्या उस पर आदेश दिए गए? मैंने बड़ौदा का इलेक्शन कैंसिल करने के लिए इलेक्शन पिटीशन गुजरात हाईकोर्ट में डाली थी। पिटीशन डालने का रीजन ये था कि इस इलेक्शन में सालों से गड़बड़ियां हो रही है। वो गड़बड़ियां मुझे दिखी, उसी को ग्राउंड बना के मैंने गुजरात हाईकोर्ट, माननीय गुजरात हाईकोर्ट को अप्रोच किया था। 2 तारीख को मेरा पिटीशन एक्सेप्ट किया गया, 5 तारीख को हियरिंग हुआ, डेट आया, 12 तारीख को फाइनल ऑर्डर जो भी आया है उसके हिसाब से अब हर एक ओपोनेंट पार्टी को, यानी जिसको मैंने मेरा इश्यू बनाने वाले लोग देखे हैं, बीजेपी का कैंडिडेट, रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को ये नोटिस मिलेगा। ये ऑर्डर गुजरात हाईकोर्ट ने कल दे दिया है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ियां हुई है या कुछ अनियमितता, कैसी अनियमितता पर आपने कोर्ट को अवगत कराया है? पहले तो जो रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट है उनके नाम को लेकर ही डिस्प्यूट था, उनके एफिडेविट को लेकर डिस्प्यूट था। उसके अलावा लास्ट अगर 4 इलेक्शन का मैंने जो डेटा देखा, ये सबसे बड़ी बात है, लास्ट 4 इलेक्शन से 2014 में बीजेपी के कैंडिडेट को 72% वोट मिला, जब बड़ौदा के 71% लोगों ने वोट दिया था। यानी उस टाइम पे पॉपुलर नेता मोदी जी थे, तो हमें लगता है कि 71% में से वो 71% का 72% बीजेपी को मिल सकता है। उसके बाद बाईपोल हुआ, जो बाईपोल के अंदर अगेन वोटिंग परसेंटेज 71 से सीधा 47 हुआ। 47 के अंदर भी 72% बीजेपी को मिला था। ये भी कम नहीं है। उसके बाद थर्ड इलेक्शन आया, जहां इलेक्शन का वोटिंग परसेंटेज 68 है, बट बीजेपी के कैंडिडेट को फिर से 72 आया। यानी 3 इलेक्शन से कंसिस्टेंट 72 मुझे लगा शायद हो सकता है। लोग यहाँ ब्लाइंड है तो ये पॉसिबल है, बट अगर 2024 का इलेक्शन देखो ना, तो उसमें भी 61% में से 72% बीजेपी के कैंडिडेट को मिला है। और अगर आप बीजेपी, कांग्रेस और नोटा का टोटल चारों इलेक्शन का करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे, 98% वोट खाली इन 3 लोगों को मिलता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि अगर 2014 में 8 लोग थे प्लस नोटा, उसमें भी 2% अदर्स। 2014 के बाईपोल में 4 लोग थे नोटा के साथ, उसमें भी 2 बंदों को 2%। उसके बाद 14 लोग हुए प्लस नोटा, वहां भी आप 2% बीजेपी, कांग्रेस के अलावा लोगों को मिलते हैं। और इस इलेक्शन में भी 2% 14 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर आप 2019 और 24 में देखोगे तो रिजल्ट ऑलमोस्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट है। आपको 0.0% के आसपास का आपको डिफरेंस दिखेगा। नाम में डिफरेंस है, बाकी परसेंटेज में कोई डिफरेंस ना होना। एक शंका मेरे दिल में आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ौदा में 5 साल से लोग चेंज हो रहे हैं, कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं, हर कोई अपना पैसा मेहनत डालने के बाद भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी को 1% भी वोट नहीं मिल रहा। वो थोड़ा अजीब लग रहा है ना। आप खुद सोचो कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मीडिया इतना बोल रहा है, तब भी बीजेपी के लोगों को 6-6 लाख वोटों से जीतना थोड़ा डिस्प्यूटेड लगा। इसीलिए सारे तथ्यों को लेके माननीय गुजरात हाईकोर्ट को मैंने खुद अप्रोच किया। मुझे ऐसा लगा था ये काम मेरा नहीं है, बट अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या सेटिंग है कि वो कभी भी इलेक्शन कमिश्नर जो भी करता है उसको आंखें बंद करके एक्सेप्ट करते हैं। आपको लगता है ये जो इलेक्शन है वो कैंसिल हो सकता है, लोकसभा चुनाव 2024? यस, बड़ौदा के लिए तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ बहुत इरेगुलरिटी इंग्लिश में बोले तो है। और उसी को लेके मैंने इलेक्शन कमिश्नर को ऑलमोस्ट 5 ईमेल से ज्यादा किए, एक भी ईमेल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। और मुझे लगता है इलेक्शन कमिश्नर खाली आपकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को तो ये कचरा समझ रहे हो ना, ऐसा मुझे दिख रहा है।